तो आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जोधपुर की अदालत से ये फैसला आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उनके अलावा जो दो सह आरोपी हैं उन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। आसाराम पर सुबह ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दे दिया गया था। नाबालिग से रेप के मामले में 31 अगस्त 2013 से वो जोधपुर की जेल में हैं और अब कोर्ट ने आज जो जज है मधुसूदन शर्मा उन्होंने फैसला सुनाया है। उन्होंने सजा का ऐलान कर दिया है और आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है और बाकी के जो दो आरोपी हैं उन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। आसाराम के ऊपर धारा 342, 376, 354, 506, 509, 134 के तहत केस दर्ज था। इसके अलावा पॉक्सो की धारा 8, जेजेए की धारा 23 और 26 भी उनके ऊपर लगाई गई थी और उम्र कैद की सजा उन्हें सुना दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आसाराम को उम्र कैद की सजा हो गई है। ये स्पेशल SC/ST अदालत है जिसने नाबालिग लड़की से बलात्कार के लगभग 5 साल पुराने मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा दी है और उसके साथ जो दो अन्य आरोपी थे जिन्हें दोषी पाया गया था, शिल्पी और शरद चंद्र, उन्हें 20-20 साल की सजा थमाई गई है। ये काफी कड़ा फैसला है और इसके मायने ये है कि ये अधिकतम सजा है। इस मामले में जो अधिकतम सजा हो सकती थी वो उम्र कैद की थी, तो आसाराम को अधिकतम उम्र कैद की सजा दी है स्पेशल SC/ST कोर्ट ने। और ये 4.5 साल का जो ट्रायल हुआ वो कम बड़ा झटका नहीं था। उसके बाद हमारे गवाहों को मार करके हम पे आरोप लगा, वो कम बड़ा झटका नहीं था। तो झटके हम इतने झेल चुके हैं कि अब झटके भी हमसे झटकते हैं। अच्छा, ये लगातार जो है दलील दी जा रही थी आपके वकीलों की तरफ से कि उनकी सेहत को देखते हुए जो है उम्र सजा है वो कम से कम दी जाए। इस पर क्या कहेंगे? उम्र कैद की सजा सुनाई है अब उन्हें। देखिए, वकील साहब को जो बेहतर लगा उन्होंने उस हालात के हिसाब से अपनी बात रखी है, रखनी भी चाहिए, उनका जिम्मा है और उन्होंने किया है अपने बेहतर तरीके से। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि वर्डिक्ट को थॉरली हमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, समझा नहीं है। मैं मेरी लीगल टीम के संपर्क में कल से नहीं हूँ। मेरी लीगल टीम के संपर्क में मैं जैसे ही आती हूँ, उनकी क्या रणनीति है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी। मैम, डिफेंस ने आर्गुमेंट यूज किया था कि वो रिपीट ऑफेंडर नहीं है और ये वो वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसके वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा सजा नहीं देनी चाहिए। तो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ही वाज इन्वॉल्व इन वेलफेयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द डिफेंस, क्या आपको लगता है कि आप निराश है इस क्वांटम से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से? देखिए, निराशा वाली बात तो है ही है, लेकिन जो वर्डिक्ट आया है, मैं फिर बोल रही हूँ, न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हुए अगला कदम हम बढ़ाएंगे और इस वर्डिक्ट को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ठीक है, बातचीत करने के लिए मौजूद है। कोर्ट की तरफ से फैसला आया, ऐसे कर लेंगे जैसे कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और कोर्ट की अवमानना हम कभी नहीं कर सकते, न करेंगे, न हमने की है। लेकिन हमारी प्रार्थना आपसे ये है, हमें थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और सबसे बड़ी बात, साधकों से ये अपील है, जैसे आपने अब तक शांति बनाए रखी थी, आप शांति बनाए रखिए, अपना संकल्प आप चालू रखिए। बापू बहुत जल्द आपके बीच होंगे। निचली अदालत अंतिम फैसला नहीं होती है, इसके ऊपर हाई कोर्ट होती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। न्यायालय का एक सिस्टम है, हम उस सिस्टम के तहत आखिर तक लड़ेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उम्र कैद की सजा दी गई है। अभी फिलहाल उम्र कैद की सजा दी गई है। देखिए, फिलहाल जो सजा दी गई है वो मुझे आपके थ्रू पता चला है, मेरी लीगल टीम ने मुझे नहीं कुछ बताया है। और आपने अगर a textbook case for in all times to come. This is one of the most high profile cases under the POXCO Act, and the other two have been given 20 years. That's also really big. So we are waiting, of course, for the lawyers to come out. It took very long. I beg your pardon. We know that the arguments finished by about 1 o'clock. The judge went into his chamber and now it's about 2:15, 2:30. So it took him almost an hour and a half to come out and give that sentencing. Now remember, he'd already heard the entire arguments in this case. It's 3 weeks since that, and he reserved his verdict for 25th April. So the fact that he waited so long, I mean, I think he looks like he really pondered over it. The arguments did not take so long in the case. They were over by about 12-ish. And then, of course, from 1 o'clock onwards, we've been waiting for the judge to give his, from about 12:30 onwards, we've been waiting for the judge to give his verdict. And there you have it, life sentence until death. I really cannot begin to underline, this is a huge judgment.
for one of the most high profile cases under the POXCO Act.